सचिन क्या है? सचिन में लप्पू तो सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लप्पू सा सचिन नहीं बनना चाहते और आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डायनामिक हो, तो उसकी तरफ आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इनकलकेट नहीं होती हैं। आप लोग स्कूल जाते हैं 12 साल एंड ऑन एन एवरेज लोगों की वर्किंग लाइफ होती है 40 इयर्स। तो अगर ये 12 साल की स्कूल एजुकेशन और 3 से 4 साल की कॉलेज एजुकेशन आपके आने वाले 40 साल की वर्क लाइफ को डिफ़ाइन कर रही है, तो इसका मतलब ये बहुत क्रूशियल पीरियड है। तो इस क्रूशियल पीरियड में आपको ऐसी हैबिट्स इनकलकेट करनी है जो इवेंचुअली अल्टीमेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं। सो उस पर्पस के लिए मैंने इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट करूँगा क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हों। एंड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स आई मीन रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो देखो, OTT के ज़माने में इंग्लिश मूवीज़ या इंग्लिश शोज़ तो हर कोई देख लेता है, बट उनको अप्लाई करके अपनी राइटिंग या रीडिंग हैबिट्स में बहुत ही कम लोग ला पाते हैं। अगर आपको अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपको रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है, तो इसका ओनली एक ही सॉल्यूशन है, रीड रीड एंड रीड डाइवर्स स्टफ। यू कैन स्टार्ट विद न्यूज़पेपर, यू कैन स्टार्ट विद रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट एक बहुत अच्छी मैगजीन है जिसमें काफ़ी डाइवर्स कंटेंट कवर होता है, कुछ अच्छे वोकैबलरी के वर्ड्स भी आते हैं। तो एक आप टारगेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक नॉवल को 1 महीने या 2 महीने में, फॉर अ बिगनर आप एक टारगेट लेके चलते हैं कि मैं 1 महीने 2 महीने में एक नॉवल कंप्लीट कर लूँगा। सो इसमें भी मैं आपको ये बताऊँगा, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बाय बुक्स एंड रीड देम। या फिर आप ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहें तो उसके लिए कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं, लाइक पेपर वाइट आपने किंडल का सुना होगा, या कोबो का एक लिब्रा टैब आता है। तो ये कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं, बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इनको ऑफलाइन मैनुअल मोड में बुक्स को रीड करें, बुक्स मंगवाएं, बुक्स को रीड करें। इट इज़ अफोर्डेबल एज वेल एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेटर है। तो 1 घंटे की रीडिंग अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल सिलेबस, मैं स्कूल सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा आपको डाइवर्स रीडिंग 1 घंटे की रूटीन में डेली बेसिस पे करनी चाहिए, जिसमें डाइवर्स टॉपिक्स जैसे कि आपके फिलोसॉफिकल टच हो, किसी में साइकोलॉजिकल टच हो, माइथोलॉजी बेस्ड हो, या जनरल फिक्शन हो जैसे हम नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको कहीं ना कहीं अपनी रीडिंग में लाना है सो दैट ओवरऑल आपकी रीडिंग स्किल बढ़े। जैसे सिंपलर नॉवेल्स की अगर मैं बात करूं, अगाथा क्रिस्टी एक राइटर हैं, उनके नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं। आपने बुकर प्राइज़ का नाम सुना होगा, तो जो बुकर प्राइज़ विनिंग नॉवेल्स हैं आप उनको रीड कर सकते हैं। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुकर प्राइज़ विनिंग नॉवेल्स। अब आप बात करें रीडिंग के बाद राइटिंग स्किल्स की, तो राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव होंगी। अब आप देखिए, अगेन जब तक आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगी। इसके लिए आप क्या टारगेट बना सकते हैं, वीक में एक दिन 500 वर्ड्स इन द बिगनिंग एंड लेटर ऑन 1000 वर्ड्स का एस्से आप लिखें, और किसी भी टॉपिक पे लिखें। टॉपिक आप बहुत डाइवर्स चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई टॉपिक्स की कोई कमी नहीं है। आप इंटरनेट में सर्च करके या करंट अफेयर्स पे या एनी जनरल टॉपिक पे, किसी फिक्शन पे कोई आपने बुक पढ़ी, बुक रिव्यू कर सकते हैं। इन बेसिस पे आप राइटिंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा भी लिखें बट ज़रूर लिखें, मतलब यू विल ऑब्जर्व दैट विद टाइम आपका जो फ्लो ऑफ थॉट्स है वो काफ़ी इम्प्रूव होता जा रहा है और नए नए आइडियाज़ आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको अपनी राइटिंग में ला रहे हैं। अब मैं इसमें एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का आपने सबने सुना होगा, टीवी में देखा होगा, उनको काफ़ी सारे शोज़ में देखा होगा, क्रिकेट कमेंट्री में भी देखा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है एंड लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं उनकी स्पीकिंग स्टाइल से, उनकी वोकैबलरी से। एक बार एक जर्नलिस्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है, तो उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया कि मेरे फादर मुझे डेली 2 पेज लिखने के लिए कहते थे और वो इंश्योर करते थे कि मैं लिखूं। तो वो एक उनकी हैबिट में आ गया और इवेंचुअली आप देख सकते हैं रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो नए वर्ड्स या सेंटेंसेस या फ्रेजेस जो आपने पढ़े हैं वो अगर आप राइटिंग में नहीं लाएंगे तो माइंड आपका उसको याद नहीं रखेगा। माइंड की टेंडेंसी है कि आपने पढ़ा और आप उसको भूल जाएंगे। जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे आप उसको भूलते रहेंगे। वो कैब इम्प्रूव करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लोग
एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, वो पढ़ लेते हैं, या कुछ फ्लैश कार्ड्स आते हैं मार्केट में वो पढ़ लेते हैं। मैं आपको बताऊं ये दोनों ही तरीके कम्प्लीटली इनफेक्टिव हैं, बिकॉज आपने 10 दिन वो बुक पढ़ ली, वो आपको नए वर्ड्स तो पता लग गए, लेकिन वो आपकी मेमोरी में नहीं आएंगे। या फ्लैश कार्ड्स, आपको 15-20 दिन आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए, उन 15-20 दिन में से आपको मे बी उसमें से 60 to 70% रिटेन भी हो गए, बट वो आपकी मेमोरी में जाएंगे नहीं फॉर एवर, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं आ रहे हैं। बेटर तरीका ये है कि आप जो भी नॉवल रीड कर रहे हैं, या न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, या मैगज़ीन रीड कर रहे हैं, उसमें आप वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें हर पेज में। जैसे आपने पेज नंबर 10 पे हैं, आप पेज नंबर 10 आपने पढ़ा, उसमें जो वर्ड्स आपको जिनके मीनिंग नहीं समझ आया था, आपको ओवरऑल लाइन का मीनिंग समझ आ गया था बट उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया था, आप उसको अंडरलाइन कर लें। देन जब वो पेज कंप्लीट हो गया तो उन वर्ड्स को एक कॉपी में नोट डाउन कर लें एंड उनको किसी एक अच्छी डिक्शनरी, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उससे आप मीनिंग देखें। देन फिर उस लाइन को अगेन रीड करें, तब आपको उसका एंटायर कंटेक्स्ट बहुत क्लियरली समझ आएगा। तो ये एक तरीका है, आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पिलर इन दी कम्युनिकेशन स्किल्स किस चीज़ का है? स्पीकिंग का। स्पीकिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी जितनी भी वोकैब इम्प्रूव हो जाए, अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप आर्टिकुलेट नहीं हो। आर्टिकुलेट मतलब आप अपने को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो सामने वाले को। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, आपको कम्युनिकेशन के एवेन्यूज़, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही क्रिएट करनी होंगी। जब तक आप फ्रीली कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक ये आपकी हैबिट में आएगा नहीं। बिकॉज नहीं बिकॉज बोलना है तो एफर्ट लगता है, गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट बोलना है तो फोकस करना पड़ता है। एक सॉल्यूशन है कि आप अपने सिबलिंग्स, भाई बहन, या अपने पीयर्स, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, स्कूल कॉलेज के लोग हैं, उनके साथ आप डिस्कस करो, उनके साथ आप कम्युनिकेट करो। इसको एक हैबिट बना लो कि कॉन्शियसली आपको कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में ही, सो आपके फ्लो ऑफ थॉट्स आने लग जाएं। बट कई स्टूडेंट्स के घर में क्या होता है, कई स्टूडेंट्स के घर में ही माहौल होता है कि पेरेंट्स चाइल्डहुड से ये चीज़ इनकलकेट कराते हैं कि बेसिक कम्युनिकेशन जो है बच्चा इंग्लिश में ही करे, सो दैट वो इंटरनलाइज हो जाए। जो फ्रेजेस जो बोल रहे हैं, जो फ्रेजल वर्ब्स हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनलाइज हो जाएं। ऐसे में आपको अलग से हिंदी में सोच के देन फिर और ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये रूटीन में आपके नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स में आने लग गया है। ठीक है, जैसे फ्रेजल वर्ब, मैंने अभी इसमें वर्ड यूज़ किया फ्रेजल वर्ब, मतलब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपको किसी से कहना है कि आप कहाँ रुके हुए हैं या आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, तो इसकी जगह आप एक फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, वेयर हैव यू पुट अप, तो दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब। तो इस तरीके के फॉर्मेशंस आप इजीली करने लग जाएंगे जब आप रूटीन हैबिट में ये बोलने लगेंगे, बट एवेन्यूज़ आपको ही क्रिएट करने पड़ेंगे। हाँ, तो मान लो कि आपके घर में इस तरीके का माहौल नहीं है और स्टिल आप हेजिटेट भी कर रहे हो, क्योंकि 80 to 90% स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि भाई शर्म, हेजिटेशन है, तो एवेन्यूज़ होते हुए भी वो नहीं कर रहे, वो अपने रूटीन से हटना नहीं चाहते। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, करना तो पड़ेगा ही। इंटरनेट में आज की टाइम में इतने सारे एवेन्यूज़ हैं। आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, freefortalk.com, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। freefortalk.com में आप डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से, इवन डिफरेंट कंट्री के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। अलग अलग लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश स्पीकर्स, नेटिव नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स उसमें आके प्रैक्टिस के लिए आते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन ऑन दिस वेबसाइट इज़ एंटायरली फ्री, 5 मिनट का काम है, आप इसको इजीली चेकआउट कर सकते हो। सो तरीका तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, घर में नहीं तो इंटरनेट में। तो बेसिकली इन 3 मेथड्स को आप यूज़ करेंगे तो एक डिसेंट टाइम फ्रेम, जैसे कि 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने के इंटरवल्स पे आप अपनी स्किल को इम्प्रूव होते हुए देखेंगे। आपको विजिबल चेंजेस मिलेंगे अपनी पर्सनैलिटी में, और कंसिस्टेंटली ये आप हैबिट्स इनकलकेट करिए, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ समअप करने के लिए जस्ट यही आपको कहना चाहूँगा कि स्किल एनहांसमेंट रिलेटेड कंटेंट जो है वो आज की डेट में इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप 80% स्कोर कर रहे हैं, आप 90% स्कोर कर रहे हैं, इट विल रियली नॉट मैटर अगर आप अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाए इन रीडिंग, राइटिंग,
एंड स्पीकिंग। तो ऐसे कंटेंट को और एक्सेस करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स को शेयर भी कर सकते हैं जो इससे और बेनिफिट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कोई अपर एज लिमिट या कट ऑफ नहीं होती। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जस्ट आपके पास विल पावर होनी चाहिए।